सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट ए टू जेड चैनल। गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी के बारे में। ठीक है ना। सबसे पहले तो हम आज के मार्केट की बात करेंगे। मार्केट के बाद फिर हम बात करेंगे किस तरीके से वो आने वाले टाइम में जो 1 फरवरी के दिन इवेंट होने वाला है, इवेंट के दिन तक हम किस हिसाब से हमारे ट्रेड प्लान करें, किस हिसाब से हमको जो लॉसेस हो सकते हैं उन लॉसेस से बचना चाहिए और किस तरीके से हम मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं मार्केट की बात कर लेता हूँ। तो मार्केट में आज अपन बात करते हैं तो सुबह से कुछ भी आप किसी का भी चार्ट उठा के देख लो, निफ्टी देख लो, बैंक निफ्टी देख लो, मिड कैप निफ्टी देख लो, सारा का सारा चार्ट आपको कुछ इसी तरीके से दिखेगा। सुबह से मार्केट ओपन होते साथ ही ऊपर ऊपर चला गया और ऊपर जाने के बाद भी मार्केट में क्या हुआ है वो मैं बता देता हूँ। अगर मॉर्निंग के टाइम पे कोई भी आप इस तरीके के ट्रेड अगर कोई लेता है तो मैं उनकी बात करूंगा। वैसे मैं तो प्रेफर नहीं करता कि इस तरीके से कोई ट्रेड ले कि मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद सीधा सीधा चला गया। ठीक है, सीधा सीधा चला गया, ठीक है, आपने लिया, बेटर है, प्रॉफिट हुआ, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं प्रेफर नहीं करता, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं प्रेफर नहीं करता कि इस तरीके से मार्केट सीधा खुलते साथ ऊपर चला जाए। तो किस हिसाब से उसमें काम करना चाहिए, ठीक है ना, आप कर रहे हो, बेटर है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ज़्यादा खास यहाँ पे मिला नहीं। अगेन अगर मैं चाहता तो इस जगह पे प्लान कर रहा था एक कॉल साइड में जाने को। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से मिलता मेरे को मार्केट तो मैं यहाँ से कॉल की साइड में पोजीशन बनाता। ठीक है, पर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप जो भी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, पर यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है कि अभी यहाँ पे कोई भी आप ट्रेड कर रहे हैं, सपोज करते हैं आपने इस जगह पे कोई ट्रेड लिया, इस जगह का मूवमेंट जैसे ही निकला और आपने यहाँ पे प्लान किया कि मेरे को बाई करना है। ठीक है, तो प्रीमियम क्या हो रहा है कि एक कैंडल के अंदर जो प्रीमियम है वो 10 से 20% बढ़ जा रहा है। मतलब अगर 100 रुपये का प्रीमियम है तो एक छोटी कैंडल के अंदर प्रीमियम 100 रुपये से 120, 130, 140 तक दौड़ जाता है। ठीक है ना। और हम अगर एज ए रिटेल ट्रेडर बात करें तो रिटेल ट्रेडर क्या होता है कि सभी लोगों के पास एक एवरेज, अगर फंड की बात करूं तो एवरेज कैपिटल जो होता है ना वो 20 से 50 हज़ार के आसपास होता है एवरेज कैपिटल। ठीक है ना। तो उस एवरेज कैपिटल पे हम रिस्क कितना ले सकते हैं? रिस्क ले सकते हैं हम 3 से 5 हज़ार पर ट्रेड का। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं एक लॉट पे भी ट्रेड करता हूँ तो एक कैंडल में, ये छोटी सी रेड कैंडल आप देख रहे हैं ना, इस रेड कैंडल में आपका प्रीमियम वो जो 40 गया था ना वो 100 रुपए तक भी वापस आ जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मार्केट के अंदर हाई वोलेटिलिटी, मतलब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो रहती है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इंडेक्स आपने सुना होगा। तो इस टाइम पे, मतलब ऐसे इवेंट के टाइम पे काफ़ी हाई होता है और हाई वोलेटिलिटी के चक्कर में क्या होता है ना, जो प्रीमियम होते हैं ना वो बड़े बड़े स्पाइक मारते हैं, अप साइड में भी डाउन साइड में भी। तो अगर आप छोटे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हैं, मतलब अगर मैं बात करूं 10 पॉइंट का, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मतलब फॉलो करते हैं तो 10 पॉइंट और 20 पॉइंट के एसएल यहाँ पे सेकेंडों के अंदर आपके हिट हो सकते हैं। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से मैं बात करूं तो आपको किस तरीके से ट्रेड प्लान करना चाहिए, मैं उस पर बात करने के लिए मेजरली आया था। आज मार्केट के अंदर एनालिसिस करने जैसा कुछ भी खास था नहीं, तो वो तो मैं बात करूंगा नहीं। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट सीधा एक साइड चला गया। तो मैं आपको एक सिंपल स्ट्रेटजी बताता हूँ कि इस टाइम पे आपको कैसे काम करना चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको यहाँ पे प्रॉपर सेटअप अगर मिल जाता है तो बेटर है। ठीक है, अगर प्रॉपर सेटअप नहीं मिल रहा है तो आप जहाँ पे 10 लॉट के अंदर काम करते थे ना, अब आप वहाँ से 2 या 1 लॉट पे आ जाइए। कितने पे? 2 या 1 लॉट पा जाए। क्यों? क्योंकि आपका अब जो 10 रुपए का जो स्टॉप लॉस आप रखते थे, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते थे ना प्रीमियम के अंदर, अब वो स्टॉप लॉस आपका 40 पॉइंट का होने वाला है। ठीक है, आप अगर 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं दे सकते ना तो आपको ट्रेड लेने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अगर आप दिन में 4 ट्रेड लोगे ना तो 4 बार आपका स्टॉप लॉस हिट होना ही होना है। ठीक है, 4 बार स्टॉप लॉस हिट नहीं होना है। तो इस जगह पे आप क्या कर सकते हो कि आपके सेटअप के हिसाब से आपको ट्रेड लो। और ट्रेड मिनिमम रिस्क आपको कब मिल सकता है? जब आप लॉट कम करेंगे। ठीक है ना। अगर आप कम से कम लॉट में काम करेंगे ना तो आपको क्या है, रिस्क रिवॉर्ड आपका मेंटेन रहेगा, और मेंटेन रिस्क रिवॉर्ड रहेगा तो आपको उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला। अगर छोटा थोड़ा सा बड़ा एसएल भी आपको मिलता है तो आप इजीली तरीके से उसमें ट्रेड कर सकते हो और आप प्रॉफिट के लिए वेट कर सकते हो। ठीक है ना। अगर आप बड़ी क्वांटिटी लोगे और बड़ी बड़ी क्वांटिटी में आप 40 पॉइंट 50 पॉइंट का एसएल दोगे तो आपको नुकसान भी बड़ा हो जाएगा और हो सकता है कि आप फिर नेक्स्ट ट्रेड लो या ना लो, फिर वो अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से मैं बात करूँ तो अभी आपको, आज अगर मैं बात करूँ तो 29 था, तो आज के दिन और कल के दिन, मतलब 30 जनवरी को, 31 जनवरी को और हाईली 1 फरवरी को, ठीक है ना, कितने को, 1 फरवरी को आपको 11 बजे तक इसी टाइप के मूवमेंट दिखेंगे। आज तो फिर भी मैं बात कर रहा हूँ, ये वीडियो बना इसलिए रहा हूँ कि आज तो फिर भी मेरे हिसाब से वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम थी। आने वाले और 2 से 3 दिन के अंदर आपको ये बहुत ज़्यादा हाई दिखेगी। आपको हर
जो प्रीमियम मिलेंगे ना, प्रीमियम बहुत हाई पे मिलेंगे, ठीक है ना। आप जहाँ पे अगर नॉर्मल डेज की बात करो तो 50 रुपये में जो प्रीमियम मिलता है ना, अब वो 150 रुपये का आपको मिलेगा, ठीक है ना। और वो 150 रुपये के प्रीमियम में मतलब अगर बात करूँ ना तो 25-50 पॉइंट के मूवमेंट ना वेरी फास्ट होंगे। मतलब एक छोटी सी कैंडल फॉर्म होगी ना तो आपको 25 पॉइंट अप मिलेगा, और एक जरा सी कैंडल रुकी ना तो रुकने में आपको 15-20 पॉइंट मार्केट नीचे आ जाएगा। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं और इस तरीके से आप कोई स्कैल्प करते हैं तो आपको क्या करना है कि थोड़े आपके लॉट कम करके ट्रेड करेंगे ना तो बहुत बढ़िया रहेगा, अदरवाइज आपको लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरा कहने का और ये वीडियो बनाने का बस इतना ही पर्पस था कि मैं आपको बता दूं कि आप लॉट साइज कम करो, ठीक है ना। और स्टॉप लॉस के लिए आप क्या करोगे, थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ा के काम करो, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस हटा के काम करो, स्टॉप लॉस हटाना नहीं है, आपको स्टॉप लॉस एक मेजर करके रखना है कि एक कैंडल में कितना आपको स्टॉप लॉस जा सकता है मैक्स टू मैक्स। तो आप उस हिसाब से क्या करो, ट्रेड प्लान करो, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ऑब्जर्व करोगे ना, आज के दिन में अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो प्रीमियम आप कोई सा भी देख लो, उठा के आप कोई सा भी प्रीमियम देख लो, जितने बड़े मूवमेंट आपको इंडेक्सेस में नहीं मिले उतने से ज़्यादा बड़े बड़े मूवमेंट जो है ना, आप कैंडल को कंपेयर करो तो आपको एक जरा सी कैंडल में, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 309 रुपये का प्रीमियम था, और एक दो कैंडल के अंदर 265 रुपये आ गया। देन नेक्स्ट एक कैंडल के अंदर अगेन आपका 300 रुपये पहुंच गया, और एक ही कैंडल के अंदर आपको 308 रुपये से और 277 रुपये का प्रीमियम एक सिंगल कैंडल में हो रहा है। मतलब आपको 30-40 पॉइंट का कुछ मूवमेंट ऊपर नीचे ये देखने को मिलेंगे, और आने वाले 2 दिन में और ज़्यादा तेज दिखेंगे, ठीक है ना। तो इस वॉलेटिलिटी में आपको सिंपल यही करना है कि आप कम से कम लॉट में काम करो, और अगर सेटअप मिलता है तो बिल्कुल ट्रेड करो, अगर नहीं सेटअप मिल रहा तो मत ट्रेड करो, ठीक है ना। बेटर ये है कि मत ट्रेड करो अगर सेटअप नहीं है तो, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।